पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था जो उनकी पटरानियां बनी थी। ये थी रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, नागनजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उनके 80 पुत्र थे। आज हम आपको श्री कृष्ण जी की 8 रानियों और 80 पुत्रों के बारे में बताएंगे। रुक्मणी विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों सा वर्णन सुनने पर रुक्मणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मणी का हरण कर द्वारिका ले गए। द्वारिका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। रुक्मणी के 10 पुत्र पैदा हुए। रुक्मणी के पुत्रों के ये नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदे, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भद्रचारु और चारुचंद्र। जामवत सत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की थी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर ने प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगाया। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जाम्बवंत और उसकी पुत्री जाम्बवती रहती थी। श्री कृष्ण और जाम्बवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जाम्बवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जाम्बवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। जाम्बवती के ये पुत्र थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ व क्रतु। सत्यभामा मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए। इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा के पुत्रों के नाम थे भानु, सुभानु, स्वर भानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, वृद्ध भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। सत्या नग्नजिति कौशल राज्य के राजा नग्नजित की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजिति थी। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजित ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नग्नजिति का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजिति उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण ये बात जान चुके थे। अपनी भक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैल को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की।
भगवान का ये पराक्रम देखकर नग्नजीत ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। सत्या के बेटे के नाम थे वीर, अश्वसेन, चंद्र, चित्रगु, वेगवान, वरिष्ठ, आम, शंकु, वसु और कुंत। कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। ये बात जानकर भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारिका ले गई। द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। कालिंदी के पुत्रों के नाम ये थे: श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास एवं सोमक। लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ने देवर्षि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता ये बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा नहीं कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद नहीं कर सका। तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजय हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। लक्ष्मणा के पुत्रों के नाम थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वग, महाशक्ति, सह, ओज एवं अपराजित। मित्रविंदा अवंतिका। उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। मित्रविंदा के पुत्रों के नाम ये है: वृक, हर्ष, अनिल, ग्रुद, वर्धन, अन्नाद, महांश, पावन, वहीन तथा क्षुधि। भद्रा। भगवान श्री कृष्ण की श्रुतकीर्त नामक एक बुआ कैकेयी देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान श्री कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। भद्रा के पुत्र संग्रामजीत, वृत्रसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्य। दोस्तों, इनके अलावा भी श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती है। इन 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और अपने यहाँ आश्रय दिया था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।